सो हे गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज। दोस्तों, आज मैं दो तरह की न्यूज़ का डिस्कस करूंगा। डिस्कस क्या मतलब, दो तरह की बातों का डिस्कस करेंगे। दो एग्ज़ाम के बारे में, दो आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वन एंड ओनली ये है आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका परीक्षा है अपर निजी सचिव, जिसके बारे में हमने मल्टीपल वीडियोज़ बनाया है। तो इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी अपडेट है। वो अपडेट क्या है, वो दोबारा मैं इसके बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूँ। तो वो है कि इसका काउंटडाउन स्टार्ट है, रिजल्ट का काउंटडाउन स्टार्ट है। अगले नेक्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आने की संभावना है। अब नहीं आएगा तो यार गाली मत देने लगना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। क्यों है, कैसे है? क्योंकि डेली आयोग कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रहा है। आयोग तो अपना काम कर रहा है, कई सारी चीज़ें बता रहा है, कई सारी चीज़ें रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट जारी किए जा रहा है। तो मतलब काउंटडाउन स्टार्ट है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। 99% चांस है आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए टाइम ही मिलता जा रहा है, ठीक है। और भी एग्ज़ाम है, आप उसमें भी लगे रहिए, जो आपका टाइम दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बांट के रखा है आपने। बहुत सारे बच्चे बार बार फ़ोन करके परेशान हैं, कमेंट सेक्शन में जा कर के बार बार इस चीज़ को ही पूछ रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, धैर्य रखें, इंतज़ार करें। काउंटडाउन स्टार्ट है, आयोग इस पर खूब जल्दी से तैयारी करने में रिज़ल्ट की लगा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली इसके बाद और भी एग्ज़ाम आज भी अपडेट किया है हमने, देखा है, अभी वेबसाइट पे देख सकते हैं। चलिए लेके चल ही चलता हूँ मैं आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, बहुत सारे अब रिजल्ट्स को दिया है। जैसे देखिए, कल के डेट में दे रखा है, आज मैं 18 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो पॉलिटेक्निक का था ये भी दे दिया शायद। और बहुत सारी चीज़ें अपडेट चल रही हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में, लोअर सबऑर्डिनेट के बारे में, और ये जो एग्ज़ाम है फायर स्टेशन रिकॉर्ड ऑफिसर का, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी था। कई सारे एग्ज़ाम का डेली कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो ठीक है, मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बाद उस पर फोकस करेगा आयोग, ठीक है। लगता नहीं है, मैं पूछा हूँ, किधर फ़ोन करके भी पूछा हूँ, कई सारी बातें। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में क्या ही बोलूँ कि काउंटडाउन स्टार्ट है, आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। तो अभी से आपको ना दुखी होना है ना खुश होना है कि आने वाला है, पर यह है कि आपके पास जो वक्त बच रहा है, ठीक है, वक्त या टाइम जो बच रहा है, जो टाइम बना रहा है आपने, टाइम टेबल जो बना सेट कर रखा है, कैसे कैसे कितने दिन के बाद क्या करना है, इतना तो जो उसको बरकरार रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। जैसे ये है एसएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, एसएससी का बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत बहुत परेशान हैं। एसएससी स्किल टेस्ट जो चल रहा है, एग्ज़ाम स्टेनो का, शॉर्ट हैंड का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, इसमें जो मटेरियल है, मैटर बोल दें क्या, मैटर बोल दें, हाँ मैटर ही बोल देते हैं, या यूँ कहें टॉपिक। हाँ टॉपिक, या जो डिक्टेशन में जो बोला जा रहा है, वो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है उसका, टफ बना रखा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, रामधारी जो हैं हमारे, रामधारी गुप्ता की जो डिक्टेशन हुआ करती थी खंड 1 और खंड 2, वो अब उससे परे डिक्टेशन आ रहा है, उससे ज़्यादा टफ आ रहा है। अगर किसी ने खंड 1 किया है तो ये सोच रहा है कि पहले की तरह जो डिक्टेशन आता था एसएससी में, ठीक है, लॉकडाउन के पहले, मान लीजिए 2020 से पहले जो आया करता था या उसके पहले आया करता था, खंड 1 भी सफिशिएंट हुआ करता था। किसके लिए? डी के लिए, ग्रेड डी के लिए। ग्रेड सी और डी दोनों आता है, तो सी वाला तो टफ आता ही आता है। अगर सी वाला कोई तैयारी करता है तो ये खंड 2 करता ही करता है उसको। लेकिन इनको करने के बावजूद भी अभी जो आज के डेट में, आज मैं 17 अप्रैल या 18 अप्रैल को मान के चलिए, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें भी ये हालत ये है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, फ़ोन कर करके बहुत परेशान है बच्चे कि सर मटेरियल टफ आ गया, टॉपिक टफ आ गया, मैटर टफ आ गया। तो देखिए, अधिकतर क्या होता है जब ऐसा केस आता है तो एसएससी को लोग संज्ञान देते हैं, और कभी कभी केस भी कर देते हैं, या फिर ईमेल करके, या फिर ऐसा कुछ करके, तो शायद एग्ज़ाम कैंसिल होता है, तो दोबारा एग्ज़ाम होता है। तो मोर और लेस हिस्ट्री ऐसे हुआ है कई बार। तो अभी इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट इस बात को किए हैं, कितने स्टूडेंट इस बात को नोटिस किए हैं, कितने बच्चों ने ऐसा ईमेल किया है या संज्ञान दिया है, ठीक है। ये एसएससी का खुद का अपना अधिकार है, ऑटोनॉमस बॉडी है, तो वो अपना डिसीजन लेगी। अब आते हैं कि अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपने 2 बुक कर लिया है, जैसे रामधारी का आपने कर लिया है, ठीक है, रामधारी कर लिया है, खंड 1 खंड 2 कर लिया दोनों, उसके बाद बहुत आता है तो मानक आशुलिपि की जो बुक आती है, मानक आशुलिपि की जो पुस्तक आती है, मैगज़ीन बोलते हैं जिसको, मैगज़ीन आती है, पुस्तक नहीं मैगज़ीन आती है, इसको कर लेते हैं तो ज़्यादा चांस रहता था कि हो जाता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो क्यों ना डॉक्टर एम साजनानी, क्या नाम बोल दिया मैंने, हाँ, ऐसा लिखा रहता है भाई, बुक कैसी लिखी है, साजनानी साहब की बुक है, ठीक है, बार बार रट के, हाँ, इनको भी कर लेते हैं भाई। इनसे तो एक्चुअली क्या है, इसमें 60 से लेके 120 तक का स्पीड का मटेरियल है, इसमें 80 भी है, 90 भी है, 100 भी है, ठीक है, इसमें बहुत मटेरियल है। इसका ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करके बढ़ा है, ठीक है। अगर यूँ कहें कि रामधारी खंड 1 और खंड 2 को निचोड़ करके इन्होंने बनाया है, तो उससे थोड़ा सा एडवांस भी बनाया है। अगर आप 100+ वाले डिक्टेशन पे जाएंगे, कि 100 नंबर के बाद अगर जाएंगे, तो डिक्टेशन का आपको लेवल ही अलग ही लगेगा, क्योंकि 120 तक की शब्द वर्ड पर मिनट वाला जो हिसाब होता है, वहाँ तक इन्होंने पहुँचाने की कोशिश की है, 60 से लेकर के ग्रेजुअली। तो बहुत डिक्टेशन है इसमें। अगर किसी ने रामधारी कर रखा है, ठीक है, रामधारी कर रखा है और साजनानी भी कर लेगा, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा उस चीज़ को पकड़ कर लेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज को थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज को लेकर के जाता है। रामधारी की लैंग्वेज जो है बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। अब किसी को लग रहा होगा कि मास्टर कैसे बोल रहा है, भाई मैं इतने सालों से पढ़ा रहा, मुझे पता है कि आसान है, हर मैं अध्यक्ष महोदय फलाना निकाना वगैरह से हो गया खत्म, किसी न किसी टॉपिक को लेकर के बोल दिया। लेकिन इसमें थोड़ा और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ेगा, 1 से लेकर के 10-20 तक दूसरा मटेरियल आएगा, फिर 25 से लेकर के ऊपर जाएगा, फिर 40-50 के ऊपर लेकर के फिर आपको अलग अलग टाइप के टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसमें और भी मटेरियल्स हैं, इसमें और भी टॉपिक हैं जो टफ बनाते हैं डिक्टेशंस को, लैंग्वेज आपकी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी ट्रेंड चल रहा है, उसमें ये भी कर सकते हैं कि साजनानी को भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मानक आशुलिपि की जो 1 से लेकर के 36 तक इसकी जो नंबर है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें लास्ट में हमेशा रहता है डिवोशनल। अभी एक बच्चे ने फ़ोन करके बोला था, एक ने तो बोला, इसके अलावा भी कई बच्चों ने बोला, इसमें जैसे अध्यात्म से डिवोशनल बातें आई हैं, डिवोशनल जो मतलब आत्मा या कर्म, बात करें, या अध्यात्म से भी लेकर के बातें आई हैं, और साथ साथ ऐसे जैसे मनुष्य कर्म, और ये दोष ये हंता, आत्महंता, इस टाइप के वर्ड बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपको जो आशुलिपि की जो आती है आनंद वाली, उसमें लास्ट में 30 के बाद 30 के बाद ज़्यादातर ये चीज़ें डिवोशनल, या यूँ कहें माइथोलॉजिकल, हिंदू धर्म से लेकर के भी कुछ चीज़ें टॉपिक पे इस टाइप का डिक्टेशन बनाया गया है उसमें, तो उसको भी कर सकते हैं। और सावधानी अगर करते हैं तो भाई सुपर बेटर, एक बुक और हो जाएगी आपकी, तो अब आपको डिक्टेशन का जो दायरा है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए एसएससी वालों की बात, ठीक है। तो आपको प्री से तैयार रहना पड़ेगा, पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और ये अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा है ये मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो हम हैं ना इस चीज़ के लिए, हम तो हैं ही इस चीज़ के लिए, हम तो जाने जाते हैं। हम तो 2014 से, हाँ, 2014, 15, 16 किसी भी मान चलिए, क्योंकि पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों मतलब कुछ बच्चों को पढ़ाता था अपने छोटे से सेंटर में, लेकिन बड़ा सेंटर मैंने 2016 से ज्वाइन किया था। तो बात ये है कि सबक कैसे लें, सबक चाहे एसएससी की बात कर लें और चाहे अन्य एग्ज़ाम की बात कर लें, और ये एपीएस वाले तो सबक ले ही लें। कैसे लें? रामधारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर एसएससी ट्रेंड बदल रहा है, चीज़ों को लेकर के टफ बना रहा है, जो पहले से मार्केट में रामधारी और ये सब चीज़ें हैं उनको छोड़ करके अगर आगे बढ़ रहा है, तो आप पहले से तैयार रखिए, अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड रखिए इस चीज़ के लिए कि मैं चलो ठीक है, मैं और भी टफ मटेरियल प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो सबसे बढ़िया मैंने बोला है डॉक्टर साजनानी साहब की बुक को प्रैक्टिस करना ज़रूर है, ठीक है। 100+ डिक्टेशन है, 120 है टोटल, 60 एक से लेके। तो अगर एपीएस की तैयारी करते हैं तो इसको कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए भाई, क्योंकि रामधारी अब हो गई है पुरानी, रामधारी हो गई है बेआधारी, क्योंकि उसको जो छोटा सा छोटा स्टेनोग्राफर है या बड़ा सा बड़ा स्टेनोग्राफर उसको कर चुका है,
और जो एजेंसी जो भी एजेंसी आयोग वो ठेका लेती है, टेंडर लेती है, तो वो पहले से मटेरियल मार्केट में है, अब उसको कुछ नया ट्राई करना चाहती है। क्यों करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, ये आप लोग मत जानिए, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वाला साजनानी को भी कर लेना चाहिए। उसके बाद जो मंथली मैगजीन है उसको करना चाहिए, एपीएस वालों के लिए भी और एसएससी के वाले जो स्टूडेंट है सी और ग्रेड डी का जो करते हैं उनके लिए भी। अन्य एग्ज़ाम जैसे हैं आपके यूके ट्रिपल एससी का है, फिर यूपी ट्रिपल एससी का है। यूपी ट्रिपल एससी वालों के बारे में बात ही क्या करूँ मैं यार, संपादकी पढ़ के बता देते हैं, बताओ। संपादकी पढ़ के संपादकी पढ़ के बोल देता तो उनका अलग ही बात है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है, जिनका स्टैंडर्ड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी और उसके बाद बिहार पुलिस स्टैनो आया था, यूपी पुलिस स्टैनो आया था, सबका। तो आप लोगों को थोड़ा सा रामधारी के अलावा इतर जो ये साजनानी साहब की बुक को, इसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है तो मैं ही बोल रहा हूँ, नहीं, सबके पास है, मैक्सिमम लोगों के पास है। और आपको इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए, कैसे इसको करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे डिक्टेशंस मिलेंगे, तो ये दिया हुआ नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप बात करेंगे, आपको समझ में आएगी। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जिस तरह से एसएससी ने ट्रेंड बदला है, आने वाले टाइम के लिए आपको और तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट तैयारी अपनी हम बात करते हैं, हम बच्चों को पूरी कंप्लीट तैयारी करते हैं, ये वाले सारे डिक्टेशंस कराते हैं, और भी डिक्टेशंस कराते हैं, टफ से टफ वर्ड्स को भी देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जो हिंदी में जितने भी टफ हैं, कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द, उनकी हम सूची बना रखे हैं कई पीडीएफ में, ठीक है, 4-5 पीडीएफ हैं, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो हिंदी के जितने सारे टफ हैं यहाँ भी मिल जाते हैं। और ये जो साजनानी साहब की बुक है ये भी करते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, उसके बाद रामधारी तो करवाते ही हैं। तीसरी ये है, हार्ड वाला वर्ड भी दे देते हैं। चौथी ये है, और ये मानक वाली जो आती है, मानक की आशुलिपि, वो भी करवाते हैं। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, एपीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अब यूके पीएससी की बात कर रहे हैं ये भी हो, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी ये भी हो, सबके लिए कंप्लीट मटेरियल दिया जाता है। अगर किसी बच्चे ने ये सोचा है कि हम एसएससी या किसी भी स्टेनो के लिए हम शुरू से भी कोचिंग करना चाहते हैं, या क्लास लेना चाहते हैं, या हमको क्लास की आइडियाज़ चाहिए, तो भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिक से क ख ग घ से भी शुरू किए हैं, ठीक है, क ख ग घ शुरू से लेकर एकदम बिल्कुल क्लास को कराते हैं, एडवांस तक कराते हैं, इंक्लूडिंग रिपोर्टर ग्रेड भी कराते हैं। आज से नहीं है, कई सालों से है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको ये दिए नंबर पे फ़ोन करना है, जानकारी प्राप्त करना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को और लोगों को भी समझाना है कि अब पहले जैसा स्टेनो का माहौल नहीं रह गया, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एडवांस बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर चलते हैं इन्हीं सब सूचनाओं के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।